वह आदमी सिर्फ ताला बदलने आया था, लेकिन एक गोरी औरत ने उसके मुंह पर ही उसका अपमान कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह काला था। उसने अपने पति से कहा कि जो ताला इस आदमी ने अब भी लगाया है उसे बदलवा दो। उसका मानना था कि उसके जैसे छोटे बालों वाला काला आदमी बाद में लौटकर चाबी चोरों को बेच देगा और चोरी करवाएगा। उस आदमी ने एक एक शब्द सुन लिया। उसने चाबियां मेज पर रखी और गुस्से से वहां से चला गया। इसके बाद वह एक किराने की दुकान पर ताला ठीक करने गया। ताला बदलने के बाद भी दरवाजा जोर से चरचरा रहा था। उसने मालिक से कहा कि दरवाजा बदलना पड़ेगा, लेकिन मालिक ने उसकी बात सुनने के बजाय उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने रसीद काउंटर पर फेंकी और बिना पैसे लिए चला गया। समाज के सबसे नीचे जीते हुए उसके पास अपना गुस्सा पी जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसके पास एक परिवार था जिसकी जिम्मेदारी उसी पर थी। देर रात वह घर पहुंचा और सीधा अपनी बेटी के कमरे में गया। बिस्तर खाली था। उसने कंबल उठाया तो देखा कि उसकी बेटी बिस्तर के नीचे सिकुड़ कर बैठी थी। उसने प्यार से पूछा, अलमारी में कोई राक्षस तो नहीं है ना? क्योंकि उसकी बेटी राक्षसों से बहुत डरती थी। बेटी ने कहा कि उसे जोर की आवाज सुनाई दी थी, जैसे गोली चली हो। तब उसके पिता ने उसे बताया कि उसके पास एक जादुई दुपट्टा है जो उसे हर डर और हर खतरे से बचा सकता है। उसने अपना दुपट्टा उतारा और बेटी को ओढ़ा दिया। कुछ ही देर में वह शांत हो गई और सो गई। अगली सुबह किराने की दुकान का मालिक दुकान खोलते ही सन्न रह गया। फिर असली समस्या सामने आई। इंश्योरेंस कंपनी ने दरवाजा बदलने से मना कर दिया। नुकसान की भरपाई नहीं होगी, सारा खर्च उसे खुद उठाना पड़ेगा। मालिक पूरी तरह टूट गया। उसने हर चीज के लिए उसी काले आदमी को दोषी ठहरा दिया। उसने कूड़े में से रसीद निकाली, उस पर लिखा पता ढूंढा और अपनी बेटी द्वारा दी गई बंदूक लेकर उसे मारने निकल पड़ा। उसकी बेटी ने सब देख लिया। उसने उसे अंदर